स्वर्ग की शाश्वत पूर्णता से ऊब चुकी इंद्राणी को मानव भावनाओं और जीवन की गहराइयों का अनुभव करने की तीव्र लालसा थी। देवताओं के मध्य विलासिता और अमरत्व के बावजूद उसके हृदय में एक खालीपन था। एक दिन अपनी सखियों के साथ धरती पर भ्रमण करते हुए इंद्राणी अकेली पड़ गई। तभी एक विकराल राक्षस ने उसका रास्ता रोक लिया। इंद्राणी की चीखें घने जंगल में गूंज उठी। उसी समय पराक्रमी राजा विक्रम शिकार पर निकले हुए थे। उन्होंने इंद्राणी की पुकार सुनी और तुरंत सहायता के लिए दौड़े। विक्रम और राक्षस के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विक्रम ने अपनी अद्वितीय वीरता का परिचय देते हुए राक्षस का वध कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब विक्रम ने इंद्राणी को सहारा देने के लिए उसे छुआ, तो इंद्राणी के मन में एक अजीब सा कंपन हुआ। यह पहली बार था जब किसी मानव ने उसे स्पर्श किया था। इंद्राणी की अनुपम सुंदरता देखकर विक्रम भी मंत्रमुग्ध हो गए। परंतु इससे पहले कि वे एक दूसरे से कुछ कह पाते, इंद्राणी स्वर्ग लौट गई। स्वर्ग में लौटकर भी इंद्राणी का मन विक्रम में ही बसा रहा। उसकी हर धड़कन में विक्रम की स्मृतियां जीवित थीं। एक दिन नृत्य के दौरान जब उसका ध्यान भटका, उसने भगवान विष्णु के नाम की जगह अनजाने में विक्रम का नाम ले लिया। इस गलती पर ऋषि भरत क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्राणी को श्राप दे दिया कि वह धरती पर जाएगी और वहां मानव जीवन जिएगी। इंद्राणी के लिए यह श्राप वरदान बन गया। धरती पर आकर वह और विक्रम पुनः एक हो गए। उनका प्रेम अमर हो गया। इंद्राणी ने 3 शर्तें रखीं कि विक्रम कभी उसे बिना वस्त्रों के नहीं देखेंगे, वह उसके साथ केवल तभी रहेंगी जब वह उसे प्रेम पूर्वक अपनाएंगे, और तीसरा कि वे कभी उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कई वर्षों तक उनका प्रेम प्रगाढ़ रहा, परंतु एक दिन देवताओं की चाल से ये शर्तें टूट गईं। इंद्राणी और विक्रम बिछड़ गए, परंतु उनका प्रेम स्वर्ग और धरती के बीच एक अटूट सेतु बन गया। उनका प्रेम एक अमर गाथा बन गया, जो आज भी प्रेम की निश्चलता और त्याग का प्रतीक है।